महाभारत में बर्बरीक की कथा। महाभारत एक महान ग्रंथ है जिसमें अनेक नायकों, युद्धों और नैतिकता के गहरे संदेश समाहित हैं। इस महाकाव्य में बर्बरीक का चरित्र एक अद्वितीय स्थान रखता है। बर्बरीक की कथा उनकी वीरता, दानशीलता और उनकी अमोघ शक्ति को दर्शाती है। बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने हीरा मानकर पहचाना और उनकी शक्ति को देखकर एक ऐसा निर्णय लिया जिससे महाभारत का युद्ध प्रभावित हुआ। इस लेख में हम बर्बरीक के जन्म, उनके तप, उनकी शक्तियों, महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका और अंत में खाटू श्याम जी के रूप में उनकी पूजा की परंपरा को विस्तार से समझेंगे। बर्बरीक का जन्म और वंश। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। घटोत्कच स्वयं महाबली भीमसेन और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। इस प्रकार बर्बरीक पांडवों के ही वंशज थे। बर्बरीक को बचपन से ही महान युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई। वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि वे अकेले ही महाभारत युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। बर्बरीक की शक्ति और अद्भुत बाण। बर्बरीक को उनकी माता से यह शिक्षा मिली थी कि वे हमेशा पराजित पक्ष का साथ देंगे। वे 3 अमोघ बाणों के स्वामी थे जो उन्हें भगवान शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त हुए थे। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि 1. पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था। 2. दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर सकता था। 3. तीसरा बाण यदि पहले किसी बाण से निशान लगाए गए हों और दूसरे से उन्हें समाप्त कर दिया गया हो, तो तीसरा बाण पुनः सभी को जीवन दे सकता था। इस कारण से बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यदि वे महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो वे केवल 3 बाणों से ही युद्ध समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध और बर्बरीक की परीक्षा। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी माता से आज्ञा लेकर निकल पड़े। उन्होंने प्रण लिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे ब्राह्मण के वेश में उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे किस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो उनकी शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। चूंकि युद्ध के प्रारंभ में कौरवों की सेना अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए बर्बरीक उनका साथ देते। लेकिन जैसे ही पांडव कमजोर होते, वे पांडवों का पक्ष ले लेते। इस प्रकार उनका युद्ध में शामिल होना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक था। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक से दान की मांग। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे एक दान मांगा। जब बर्बरीक ने पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो श्री कृष्ण ने उनके शीश सिर का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान करने के लिए सहमति दे दी। उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि वे पूरे महाभारत युद्ध को अपने कटे हुए शीश के माध्यम से देख सकें। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और बर्बरीक के शीश को एक ऊंची जगह पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। बर्बरीक का महाभारत युद्ध में योगदान। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद उत्पन्न हुआ कि युद्ध में वास्तविक विजय किसकी हुई। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान केवल श्री कृष्ण के चक्र और भीम की गदा को चलते हुए देखा। इसका अर्थ था कि असली विजेता श्री कृष्ण थे, क्योंकि वे ही इस युद्ध को संचालित कर रहे थे। ये सुनकर पांडवों को भी यह समझ में आ गया कि श्री कृष्ण ही इस महायुद्ध के असली नायक थे। बर्बरीक का खाटू श्याम के रूप में पूजन। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। यही कारण है कि आज भी बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर इस श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर वर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और बर्बरीक के बलिदान का स्मरण करते हैं। बर्बरीक की कथा से हमें क्या सीख मिलती है?
बर्बरीक की कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं देती है। 1. शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बर्बरीक के पास अद्भुत शक्ति थी, लेकिन यदि वे युद्ध में भाग लेते तो वह शक्ति विनाशकारी हो सकती थी। 2. त्याग और दान की महत्ता। बर्बरीक का त्याग हमें ये सिखाता है कि सच्चा बलिदान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। 3. ईश्वर की लीला अपरंपार है। महाभारत में श्री कृष्ण ने जो भी निर्णय लिए वे सभी युद्ध के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। 4. पराजित का साथ देने की नैतिकता। बर्बरीक का सिद्धांत पराजित पक्ष का समर्थन करना था, जो न्यायप्रियता का प्रतीक है। निष्कर्ष, बर्बरीक की कथा महाभारत के सबसे रोचक प्रसंगों में से एक है। उनका बलिदान केवल महाभारत युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे आज भी खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कथा हमें त्याग, समर्पण और ईश्वर की महिमा का बोध कराती है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के लिए बलिदान देने में भी निहित होती है। बर्बरीक का जीवन हमें ये संदेश देता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए।